उनको हवलदार गणपत से दास गणु महाराज की जब पदवी मिली, तब बाबा ने उनको बोला था कि तेरा जन्म कीर्तनकार करने के लिए हुआ और तू कीर्तनकार बनेगा। जी। तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बाबा मुझसे कह रहे हैं कि यार तेरा जन्म ये करने के लिए हुआ है और तू यही करेगा। आपका जन्म एक्टिंग करने हुआ है तो एक्टिंग ही करेगा। एक्टिंग ही करेगा। वो तो है तो मार्केटिंग। प्रचार कौन करेगा? दास गणु महाराज जी। आके गाना गाएगा। मैंने कम से कम उसमें 7-8 भजन गाए। अच्छा। जब जो बंदा जिसको गाना आता ही नहीं है, 7-8 भजन गाए। तो 7-8 भजन में से कोई एक आपको नहीं ऐसा भाई, नहीं। नहीं, मतलब अच्छा कौन सा लगा? यहाँ मत जाओ। अभी भी जब ये आप बोल रहे हो तो मुझे तुषार जी या बाबा का ही चेहरा याद आ रहा है। और जी। मैंने जब जब उनके साथ सीन किया है ना, मेरे सामने बाबा ही थे। और सर सचिन सर और आपका क्या मतलब ये था, कनेक्शन था, और कैसे आपने सीन शूट किए सर के साथ? ही इज अ डार्लिंग यार। वो लोग बोलते हैं कि वो रूड हो जाते हैं, वो कभी कभार गालियां दे देते हैं, जी। सब होते हैं, बट वो बंदा अपने काम से परफेक्ट। जी। जब तक वो काम निकलेगा नहीं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये शो मैंने क्यों किया। ओके। क्योंकि मैं नहीं करने वाला था। ओम साई राम। सभी साई भक्तों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। आज फिर से होगा साई लीलाओं का गुणगान उन्हीं के भक्त की जुबानी। तो चलिए मिलते हैं आज से हमारे प्यारे भक्त से। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इनके बारे में। उन्होंने मेरे साई सीरियल में बहुत ही बेहतरीन अदाकारी किया था। बहुत ही मतलब वो जो कैरेक्टर जो प्ले किया था सर ने, वो एक कहना चाहेंगे कि साई के मार्केटिंग ये थे, आदमी थे। तो चलिए मिलते हैं दास गनु जी से और जानते हैं उनकी स्टोरी क्या थी और मेरे साई का क्या अनुभव था उनका। ओम साई राम। ओम साई राम। मेरा नाम है जय जवेरी। और जैसे कि सागर ने कहा कि मैंने किरदार निभाया था दास गणु महाराज का, और जो कि बाबा के प्रचार करते थे। इसीलिए आज के टाइम में आप सबको समझ में आए, इसीलिए उनको बाबा के मार्केटिंग पर्सन कहते थे। जी। ये एक्चुअल रीजन था जी। कि दास गणु जी गांव गांव जाके बाबा का प्रचार करते थे जी। कि आपको मुश्किल है, आपको समस्या है, हल नहीं हो रही है, तो कुछ नहीं करना है, बाबा के पास जाओ, गुहार लगाओ, बाबा सुनेंगे। जी। एज सिंपल एज दैट। ये था। और मतलब आपका प्ले देखने के बाद, आपका कैरेक्टर देखने के बाद, मैं पहली बार जब वो आपको सेट पे देखा तो आपका एक पुलिस का मतलब ये दिखाया था, आप पुलिस वाले थे। फिर आप धीरे धीरे बाबा की ओर जाते, उनकी भक्ति मतलब पता चलती है आपको क्या है बाबा की दिव्य शक्ति, तो आप पहचान जाते हैं। तो वहां से मतलब चेंजेस कैसे, मतलब वो जो ये था एक एक पोर्शन में, कभी पुलिस वाला, कभी ये, मतलब धीरे धीरे आप सीधा आप ये पूरे बाबा मगन ही हो जाते हैं। हाँ। तो वो कैसा मतलब ये था वो? सागर भाई, जब ये शो कर रहा था ना मैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये शो मैंने क्यों किया। ओके। क्योंकि मैं नहीं करने वाला था। ये सबको नहीं पता है कि मैं ये दास गणु का कैरेक्टर नहीं करने वाला। अच्छा। क्योंकि दास गणु जी इतने बड़े कीर्तनकार, सुरीले इंसान, जी। और मैं ठहरा बाथरूम सिंगर। तो मुझे कास्टिंग वाले का कॉल आया, कुलदीप का कॉल आया, बोलता है ऐसा ऐसा है, 40 दिन का काम है, बाबा के सबसे बड़े भक्त का है,
मेरा कुलदीप भाई सब ठीक है, गाना उसका क्या करोगे? तो आप गुनगुना लेते हो, आप सुर पकड़ लेते हो ना, मतलब हाँ, संगीत का उतना नॉलेज है, मैं सुर सुर पकड़ पकड़ लूंगा। लेते जी। गाने बोलोगे, गाना नहीं निकलेगा बट सुर पकड़ लूंगा। हम्म। मैंने कहा, चल ठीक है, तू ट्राई तो कर यार। जी। यार चलो ट्राई कर दे। बेमन से मैंने दिया था तभी, ऑडिशन। पहला वाला ऑडिशन बेमन से दिया था मैंने कि यार क्या है यार, ये नहीं करना है। उस ऑडिशन कम से कम 200 लोगों ने दिए थे वो अच्छा। कैरेक्टर के लिए। दास गनु महाराज का रोल के लिए उन्होंने 200 लोगों को ऑडिशन किया था, ओके। और जिसको नहीं करना था आपको ही मिल गया वो। उसका सिलेक्शन हुआ। हम्म। फिर वापस उसका कॉल आया कि भाई सिलेक्ट हो गया है, आगे भेजना है। मैंने वेरी गुड। अब अब गाना गाना पड़ेगा। मतलब मैंने यार पहले ही बोला था यार, मैं गाना नहीं होगा, मतलब तू ट्राई तो कर। हम्म। मैंने चलो ट्राई करते हैं। गाना गाया, जैसे तैसे करके गाना गाया और भेज दिया, और सागर भाई मुझे वो रोल मिल गया। वाह। आई मीन इट्स सो सरियल कि जो मुझे करना नहीं था, जो कैरेक्टर मुझे करना, वो बाबा देख रहे थे। वो एक्चुअली मुझे लगता है बाबा की इच्छा थी, बाबा की इच्छा थी, डेफिनेटली बाबा की क्योंकि इच्छा थी। बाबा की इच्छा बिना कुछ हो नहीं सकता। और जैसे बोलते हैं शिरडी में बाबा के अलावा जब तक बुलावा नहीं आता तब तक कोई जा नहीं सकता। मैं तो आज तक कभी नहीं गया था शिरडी, जी। जब तक ये रोल नहीं मिला था मुझे। उसके पहले मैं मेरे ख्याल से पापा के साथ जब बहुत छोटा था ना तब गया होगा। अच्छा, आपके डैडी के साथ। हाँ, तो मुझे याद भी नहीं था कि शिरडी तब क्या था कैसे था। जब से होश संभाले तब से तो मैं नहीं गया, मतलब आप पर्सनली कैसे दोस्तों के साथ भी कभी नहीं गए? कभी नहीं गया। अच्छा। मैं पहली बार गया, अकेला गया, बाइक पे, ओके। अकेला। ये रोल मेरा खत्म हुआ। मेरा जो जो शुरू ट्रैक का था जो आपका जी। 40 दिन का जो नॉन स्टॉप शूटिंग किया था वो समय खत्म हुआ, उसके बाद मैं गया। अच्छा। उसके पहले मैं मानता था, मैं सब भगवान में मानता हूँ। अगर आप मुझे बोलोगे आप किस में मानते हो, मैं सब भगवान में मानता हूँ। जी। बट जो एक डिविनिटी, एक डिवाइन, डिवाइननेस, हाँ। जो 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 बाबा का ऑरा है, और आता जी। वो मुझे सेंस हुआ जब मैं ये कैरेक्टर कर रहा था। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब आप कैरेक्टर में थे और जब भी आप तुषार जी के साथ कैरेक्टर्स प्ले किए आपने, तो कभी आपको लगता है कि ये सच में अगर साईं बाबा होते तो वो ऐसे ही रहते, या हमेशा, तो उस चीज का क्या एक्सपीरियंस है जब हमेशा। साथ में सीन करते थे आप? अभी भी जब ये आप बोल रहे हो तो मुझे तुषार जी या बाबा का ही चेहरा याद आ रहा है। और जी। मैंने जब जब उनके साथ सीन किए हैं ना, हम्म। मेरे सामने बाबा ही थे। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि वो अलग ही फील था। हम्म। मैं शॉट के बाहर तब था, तब सबको पता है मैं मस्ती मजाक करता हूँ, सब करता हूँ। मैं इंग्लिश में सोचता हूँ और वो हिंदी। हम्म। बट जब मैं शॉट देता था तब तब मंजर कुछ और ही था। वो सामने बाबा ही थे, मैं उनसे ही गुहार लगाता था, मैं उनसे ही अपनी शिकायतें करता था, और वही मुझे समझाते थे। जी। मेरे लिए वही वही एक फील था कि नहीं यार, मैं आज तक वो शो में ग्लिसरीन यूज नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं? कभी नहीं। मैंने शो में ग्लिसरीन यूज किया ही नहीं, क्योंकि जो भी इमोशन थे वो नेचुरल थे सब। वो सब अपने आप आते थे। जब जब वाह। मैं दास गनु महाराज, मैं भी नहीं, मैं तो बहुत जी। छोटा हूँ। दास गनु महाराज और बाबा बाबा का। का जब सीन होता था हम्म। तब नो वो ग्लिसरीन, नेचुरली आ ही जाते थे। वो ऑरा ही अलग था, वो शो ही जी। अलग था। कभी आपको सेट पे ऐसा लगता था कि वो पावर है मौजूद डेफिनेटली, प्लीज? डेफिनेटली। वो मतलब आप सोचो ना यार कि इतने साल हो गए वो शो चल रहा था, अब भी चल रहा है सर वो? अभी अभी भी अभी चलता भी था, चल रहा अभी है। भी रिपीट टेलीकास्ट जी। लोग देखते हैं। जी। सोनी लिव पे यहाँ वहाँ हर जगह देखते हैं।
पूरा यूनिट, हम्म सर्दी हो, बारिश हो, धूप हो, शूटिंग होती थी जी और शूटिंग आराम से होती थी। हम्म एक आध दो हादसे होते थे, लोग गर्मी के सीजन चक्कर में आके गिर चक्कर जाते आके थे गिरते सब, थे, वो सब था। क्योंकि ओपन सेट था ना वो जी। ओपन सेट था, बट काम नहीं रुका। आज तक हम्म ऐसा नहीं हुआ कि यार काम रुक गया। जी वहां मैं देख रहा था, हर्ष भाई का भी देख रहा था मैंने, कि वो भी हम्म बता रहे थे कि यार जहाँ उन्होंने एक सेट बनाया था, उसके हाँ नीचे सांपों का सांप वो था, घर ही था समझो उसका। सांप का घर जी था। और उन सबको पता चला जब सेट को तोड़ा गया, हम्म, तभी पता चला। जी मतलब 5 साल वो सांप वहीं था, सब वहीं थे, और एक भी हादसा नहीं। ये सच में बाबा का ही चमत्कार है। और मुझे लगता है बारिश के टाइम पे तो घुटने के ऊपर पानी भर जाता था, इतने लाइट्स फिर वायर्स वगैरह में जनरेटर के इतना, मतलब सब हैवी सब लोड्स सब में भी इतना शूट मतलब चल रहा आप था। आप आप किसी से भी पूछो यार, या जो जो वो सेट पे हम्म था, किसी से भी पूछो, सब, चलो एक बंदा शायद झूठ बोल दिया, चलो बड़ा चढ़ा के हम्म, बोल रहा है, सचिन बराबर। जी वही बोल रहे हैं, हर्ष भाई वही बोल रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ, हम्म, जितने भी लोग हैं वहां पे सब वही बोल रहे हैं, तो वो गलत नहीं हो सकता। बराबर। और इतने लोग अगर कुछ बोल रहे तो शायद चमत्कार ही था वो, जी शायद बाबा की कृपा थी हम्म। कि इतने टाइम से हो रहा और सर सचिन सर और आपका क्या मतलब ये था, कनेक्शन था, और कैसे आपने सीन शूट किए है। सर के साथ? ही इज अ डार्लिंग यार, वो लोग बोलते हैं कि वो रूड हो जाते हैं, वो कभी कभार गालियां दे देते हैं, जी सब होते हैं, बट वो बंदा अपने काम से हम्म परफेक्ट, जी जब तक वो काम निकलेगा नहीं, वो आपको हम्म, छोड़ेगा नहीं। वो तो बात सही है। वो परफेक्शन के लिए आपको कभी रूड होना पड़ता है, कभी हम्म सामने वाले को प्यार से मनाना पड़ता है, कभी गुस्से से मनाना पड़ता है, जी सिचुएशन देख के। फिर अगर आप उसको बोलोगे कि यार ये बंदा ऐसे ही है, यार रोज के 10 आर्टिस्ट आते हैं वो सेट पे यार, हम्म। हाँ तो हर यार रोज तो नए आर्टिस्ट तो हर आते ही रोज थे नए जी। आर्टिस्ट, जो एक मेन जो शिरडी वाले हैं वो हम्म अलग, बाकी रोज नई कहानी चलती है। जी 7 दिन टेलीकास्ट होता था, 7 दिन नई कहानी चलती थी। हम्म इतने सारे लोग आएंगे तो आप उन सबको हैंडल करने के लिए यार कोई एक तो चाहिए ना, किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा, बराबर। तो वो बुरे वो बने। हम्म पर आज तक कभी उन्होंने ना झगड़ा या किसी का दिल नहीं दुखाया। जो हम्म भी हुआ है सीन के लिए हुआ है, जो भी हुआ है काम के लिए हुआ है, बराबर। पर्सनली कभी नहीं हुआ है। हाँ मैंने भी देखा है सर को, कभी मतलब अगर कुछ हो भी जाता था सेट पे और वो तो। मतलब ये मेरी कहानी है, उनकी कहानी है, पर वो हर किसी का ध्यान रखते थे। जी इवन कोरोना के टाइम पे जब हम हाँ गए थे, अपना यहाँ पे तब भी उमरगांव में। उमरगांव जब गए थे हम, जी तब भी वो सबका ध्यान रखते थे। हम्म। और सर अपना कभी अपने लाइफ में मतलब शूट होने के बाद या अभी बाबा का कोई ऐसा चमत्कार या लीला आपने कभी एक्सपीरियंस की है कुछ? यार सागर भाई, मेरे लिए ये जो मैंने आपको अभी बताया वो मेरे लिए लीला से कम नहीं था। हम्म अगर अगर मैं आपको पूरी कहानी बताऊं तो रोल तो मुझे मिल गया, बेमन से मैंने शुरू कर दिया। जी दास गनू जी की कहानी जैसे थी कि पहले वो पुलिस में पुलिस थे, वाले थे जी। पुलिस वाले थे, फिर फैमिली प्रेशर्स की वजह से, हम्म फाइनेंशियल प्रेशर्स की वजह से वो पुलिस की नौकरी छोड़ नहीं पाए, हम्म जबकि उनका मन संगीत में था। तब जी वो लावनी लिखा करते थे, जब पुलिस में थे हाँ तमाशा लिखा करते थे। उनके दादाजी संगीत के शौकीन थे, उनको वो उनको चीज उस वहां से मिली बराबर। विरासत में मिली थी, वो चीज करते थे। जी ठीक है, पर कभी फॉलो नहीं कर पाए, अपने कभी पैशन कभी को। अभी कभी अपने जी पैशन को फॉलो नहीं कर पाए। हम्म कट टू जय जवेरी। मैं
एक्टिंग लाइन में आया उसके पहले मैंने एमबीए किया है। जी। 5 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में था, अच्छा। पढ़ाई करता था, अच्छा खासा जॉब था। जॉब छोड़ने के बाद अच्छी खासी एक स्टार्टअप थी मेरी, सब मैंने किया। पर फिर मुझे हुआ कि यार एक्टिंग एक्टिंग करते हैं। पैशन। पैशन से ज़्यादा मेरी एक्टिंग की शुरुआत हुई थी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। ओके। जब मैं छोटा था तभी मैंने एक्टिंग का थोड़ा बहुत किया था। मेरे पापा ने 6 गुजराती प्लेस प्रोड्यूस किए हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ओके। वो सब चीज़ों से फेमिलियर था, बट मैंने वो परस्यू नहीं किया। हम्म। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था तब वहाँ पे कोई डायरेक्टर थी जो उसको वहाँ पे तभी वेब सीरीज बनानी थी। ये कौन से जमाने की बात होगी? दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2008। ओके। 2008 में उनको वेब सीरीज में, खैर वो अलग बात है, बट हम्म। मेरे कहने का मतलब है तब से मुझे एक्टिंग का फिर से क्रेज शौक हुआ हो गया जी। कि यार एक्टिंग कर सकते हैं, पर मैंने परस्यू नहीं की था। हम्म। मैंने बोला चल यार, पहले इतना पैसा खर्चा किया है, फैमिली का सब हुआ है, गुजराती फैमिली से हो तो पैसा हम्म। पहले, कुछ वो भी तो हो है। जाए पैसा पहले। जी। तो वो सब किया, अपना फाइनेंशियल सेट किए, हम्म। फिर मैं आया एक्टिंग में। 1 साल तक का अपने आप को मैंने टाइम दिया था कि यार 1 साल एक्टिंग देख ले, होता है तुझसे, नहीं होता है, करना है नहीं करना हम्म। है। पहले के 1 साल मैंने कम से कम 150 से ज्यादा सीरियल्स किए हैं, छोटे बड़े रोल। एक साल एक में? एक साल में जी। 1 दिन वाला कैरेक्टर, 2 दिन वाला कैरेक्टर, हम्म। ये वो सब कुछ किया। मुझे मजा नहीं आया। मैंने यार यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, क्योंकि छोटे कैरेक्टर्स का बजट भी कम होता जी। है, और आप कुछ भी करो सरवाइव तो करना ही पड़ता है आपको, फैमिली तो है तो सरवाइव करना सरवाइव ही है करना ही जी। पड़ता है। मैंने ठान लिया था 1 साल मैं करूंगा, नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने वाला था तभी मुझे ये रोल ऑफर हुआ। हम्म। जैसे कि मैंने बताया, मैं करना नहीं चाहता था क्योंकि बिहाइंड द माइंड जी। बहुत कुछ चल रहा था मेरे। अब बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे ये इस चीज के मुझे लिए नहीं आप। करना है यार, ये मजा ही नहीं है, कुछ नहीं है, क्या क्या कर हम्म। लेंगे यार। पर नहीं, उनकी इच्छा थी मैं करूं, बाबा की इच्छा थी। बाबा की इच्छा थी मैं करूं, दास गनू जी की इच्छा थी मैं करूं, दास जी। गनू जी की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जी। वो आपका और आपका पर्सनल लाइफ और दास गनू का आपका कनेक्शन अब एक हो गया। ये मुझे रियलाइज हुआ जब मैं वो शो कर रहा था। जी। जब जब जैसे जैसे उनके सिचुएशंस आ रहे थे सिचुएशंस आ रही थी, तो आपको कनेक्ट हुए थे सारे। तभी भी मुझे लगा कि नहीं है, मतलब मन में तभी नहीं आया जब अच्छा। शूटिंग खत्म हो गई ना। जब मैंने अपने आप, मैं देख रहा था वापस, दोबारा टेलीकास्ट देख रहा था, तब मैं सब 1+1 कर रहा था। अरे यार, मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ था, मुझे नहीं करना था, मैंने किया। मेरा लाइफ का सबसे बड़ा कंटिन्यूटी रोल हम्म। मुझे ये मिला। मैं मतलब इंग्लिश में सोचता हूँ, ये हिंदी हिंदी में में है। मराठी हो, वो भी मराठी। मतलब मराठी जी। जॉनर है, मेरे साई उर्दू और हिंदी का मिक्स है। जी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब मैं ये कर रहा था, पर मैंने किया। हम्म। वो मुझे तराश रहे थे, मुझे लगता है वो परीक्षा ले रहे थे तभी आपकी। तराश रहे थे मुझे जी। कि यार तू बना है ये चीज करने के लिए, तू कर, दिस इज योर पैशन। हम्म। जैसे बाबा ने दास जन गनू जी को कहा था कि तेरा जन्म संगीतकार बनने के लिए, तेरा जन्म कीर्तनकार बनने के लिए ही हुआ हुआ है। है। बराबर। कहीं ना कहीं बाबा की कृपा मुझ पे भी रही है। हम्म। उनकी ही लीला थी कि मुझे ये मिला, उनकी ही लीला थी कि मुझे जितना भी फेम मिला, लोग जी। मुझे आज भी दास गनू महाराज के नाम से जानते हैं, जी। क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर किया एंड आई वाज नॉट रेडी टू प्ले दैट कैरेक्टर। मुझे हम्म। करना ही नहीं था वो, फिर भी मुझसे करवाया गया। हम्म। फिर भी सचिन सर के थ्रू मुझसे करवाया गया कि यार तू क्यों नहीं हो रहा है तुझसे लिप सिंक। वो मेरे से ज्यादा, मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक होते थे। हम्म। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ, बोला नहीं तू कर। बोला हम्म। सर ग्लिसरीन नहीं हो रहा है, तू कर, कैसे नहीं आ रहा है। मैंने जो आपको अभी बताया कि मैंने जी। यूज नहीं किया, तो मेरे मन से मैंने नहीं किया, मुझसे कभी कभार करवाया भी गया, क्योंकि उनको हम्म। पता था कि तेरे अंदर वो है, जी। और वो निकल, और वो वो निकला निकाल, भी। वो बाहर निकाल। हम्म।
अब माध्यम कुछ भी हो, जी करवाने वाला कौन था? हमारे नाथ। और सर आप जैसे कह रहे कि आप बाइक से गए थे शिरडी हाँ। जब शो खत्म होने के बाद, तो वहाँ का मंजर कैसा था और वहाँ के लोगों ने आपसे कैसे ट्रीट किया, और जब बाबा की मूर्ति आपने देखी जाके मतलब इतने सालों के बाद। मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, वो चीज मेरे ख्याल से कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। वो जो फीलिंग है ना, जो जो डिवाइन फीलिंग है, जी। आई डोंट थिंक एनीवन कैन एक्सप्लेन। हम्म। वो आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, जी। क्योंकि इट्स सच प्योर थिंग, इतना प्योर है वो फीलिंग। आप कुछ भी बोलोगे ना, कम पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, मुझे जी। ऐसा लगता है। मतलब फॉर मी इट्स लाइक, मैं उनको देखता हूँ ना तो मेरे मतलब सुकून मिलता है मुझे। मैं इतना ही कह वाह। सकता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। और वहाँ के लोगों ने कैसे ट्रीट किया, वो आपको पहचान गए वहाँ पे जाने के बाद? अब सरप्राइजिंगली एक उसके बाद मैं 2-3 बार गया हूँ शिरडी। अच्छा। जब भी मेरा काम नहीं होता है या काम लो होता है, या कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नया चालू करना है, और अंदर से आती है आवाज के चल यार हम्म। शिरडी होके आता है, तब मैं गया हूँ। जब जब ऐसी आवाज आई है, तब मतलब मैं, जब भी बुलावा आया आप जो गए हो? हाँ, तब मैं गया हूँ। और भले मैंने दाढ़ी रखी हो मेरी पहले, हम्म। क्योंकि जब मैं दास गनू कर रहा था तभी क्लीन हाँ। शेव मूंछ वाला था। जी। उसके बाद से मैंने मूंछ कटवाई नहीं है, ये बहुत कम से कम 7 साल के बाद कटवाई है ये। अच्छा। आज जो आप देख रहे हो, अब वो भी एक कैरेक्टर के लिए मैंने की थी, पर अभी वापस डिमांड वही है कि यार बियर्ड रखो। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि मैं जितनी बार भी गया हूं ना, कोई ना कोई एक मुझे मिला ही है कि यार आप दास गनू महाराज हो, जी। मुझे पहचान लिया है। मैं कोई भी गेटअप में हूँ, अच्छा। मैं कोई भी गेटअप में हूँ, अरे वाह। कोई ना कोई, बाकी कोई नहीं। मतलब आपको कोई ना कोई तो पहचान ही जाता था कि और आप हर दास ट्रिप गानू में हो। 1 या 2 बंदे ऐसे मिलते हैं मुझे, ज्यादा नहीं। सब अच्छा। लोग नहीं पहचानते, क्योंकि यार आप हाँ। स्क्रीन पे अलग दिखते हो, आप रियल में अलग जी दिखते जी। हैं। एंड आई पर्सनली, मैं वो मास्क, कभी मास्क पहन लेता हूँ यार, हाँ। अपने में रहता हूँ, तो हम्म। ज्यादा उस जगह नहीं जाता हूँ, पर फिर भी लोग मुझे पहचान लेते हैं वाह। कि आप दास। हम्म। अभी रिसेंटली मैं गया था, और मैं एक ही दिन के लिए जाता हूँ, अकेला जाता हूँ ट्रेन। अभी तो वो अच्छा। ट्रेन की सुविधा हो गई है, बहुत अच्छा हो गया है। जाता हूँ वहां पे, एक दिन में वापस आ जाता हूँ, वहां से प्रसाद लेता हूँ। खाना वहीं होता है, अच्छा। प्रसाद गृह में ही खाता हूँ मैं, वो अच्छा। खिचड़ी ओ। ही खाता हूँ। हाँ। वो खा के शाम की ट्रेन में वापस, वाह। एक पूरा सर्कल फिनिश करके ही मैं आता हूँ। मतलब पर हर बार मुझे एक ना एक, इस बार भी मुझे ऐसा लगा कि यार इस बार नहीं मिला कोई, बट स्टेशन पे मैं आया अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए, रिक्शा में मेरे साथ जो बैठे थे वो बार बार मेरे साथ मुड़ के ऐसे देख रहे थे। तब उन्होंने बोला, अरे आप दास गनू महाराज का किए थे ना? बोला, हाँ। मतलब ऐसा एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं। वाह। बहुत ही मतलब आपकी कहानी बहुत ही मतलब सुन के अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है मतलब पॉजिटिव बहुत फील कर रहा हूँ, और आपके घर में भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। थैंक यू, थैंक यू। तो सर मेरा एक क्वेश्चन होगा आपसे कि जैसे आजकल लोग साईं बाबा के बारे में गलत कह रहे हैं, या उनको बारे में जो भी कह रहे हैं कि मूर्ति निकालनी चाहिए या ये वो, तो उन लोगों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? यार सागर भाई, सबकी है ना अपनी श्रद्धा होती है। जी। ठीक है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। आप मानो तो पत्थर, आप मानो तो भगवान। ये सिर्फ साई के लिए नहीं, ये हर भगवान के लिए। जी। आप कोई भी धर्म पकड़ लो, कोई धर्म ये नहीं कहता है कि यार इसको पूजो या उसको पूजो। सब अपने अपने धर्म में लगे रहते हैं, खुश रहते हैं। खुश रहने दो हम्म। उनको, खुश रहने दो। आपको, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा कुछ लगता है कि ये स्क्रोल। गलत है। यार टेक्नोलॉजी है ना, 10 सेकंड नहीं अच्छा लगा, स्क्रॉल खत्म। कमेंट जी। करना है जिसको कमेंट करना है करो, जो
हर इंसान से आप अच्छा चीज ले सकते हो, बुरा चीज ले सकते हो, जी। आप पे है आपको क्या लेना है। आपको अच्छी चीजें लेनी है या बुरी चीजें लेनी है। बराबर। तो मैं बस जितना हो सके अच्छाई बटोरता हूँ और अच्छा कर्म करता हूँ, जी। बाकी अल्लाह मालिक। तो जैसे बाबा का मंत्र है श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा और तो उसका आप कैसे इस्तेमाल करते हो आपके लाइफ में? अब ये कैरेक्टर करने के बाद मेरे लिए मैं बार बार उसी पे आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अगर आप साईं बाबा बोलोगे तो मैंने जितना भी उनके बारे में जाना है समझा है वो शो के दरमियान ही मैंने समझा है। उसके पहले मुझे पता था कि साईं साई बाबा है है, जी। साईं है, बट क्योंकि मेरी मेरी आदत है कुछ भी मैं करता हूँ तो आई ट्राई टू रिसर्च ऑन इट। अच्छा, आपने रिसर्च किया था पहले ही? मैंने किया था दास ओ। गनू जी का, जब मैं कर रहा था तभी मैंने उनकी जहाँ जहाँ से मुझे जो जो मिलता था, वो कैसे दिखते थे, वो कैसे रहते थे, क्या क्या करते थे, बिहेवियर था कैसे उनका? जी। जितना बटोर सकता था मैंने बटोरा था। हम्म। और तभी मुझे पता चला कि वो साई के सबसे बड़े भक्त थे। जी। इन्होंने तो मतलब कभी कभार मैं क्रिएटिव से भी मेरा वो आर्ग्यूमेंट हो जाता था, यार ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। तो अच्छा। फिर वो बोलते कि यार क्रिएटिव लिबर्टी लेनी पड़ती है थोड़ी। मैं बोला हाँ ले लो, बट असली ये। और हम्म। मुझे एक 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 चीज की हमेशा वो रही है कि मेरी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई। साई में जब मैं कर रहा था तो दास गनू के जो कैरेक्टर्स थे, जो फेजेस थे, जबकि मैंने वो शो 5 साल चला था, 5 साल 6 साल चला था मैंने जी। 5 साल मेरे ख्याल से लीप के बाद में आया था, 1 साल के बाद लीप हुआ था। तो मैंने 5 साल किया और मैं लास्ट एपिसोड में भी था। और मैंने दास गनू के अंदर मैं कभी मूछ रखी है, कभी मैंने हल्की बियर्ड रखी है, कभी सॉल्ट एंड पेपर लुक जो भी मेरा चल रहा था लास्ट लास्ट में मैंने वो रखा है। और वो चैनल वाले ने बोला हमको ये चाहिए, कैसा भी लुक है चल जाएगा। तो मैंने चल आपको चल रहा है चलाओ जी। बट लुक वाइज जो दास गनू जी जो नारा क्या बोलते हैं उसको, उनका जो कॉस्ट्यूम। पहनावा था वो नारद 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 रूप में वो कीर्तन करते थे, जी। वो मुझे करने नहीं मिला। अच्छा, मतलब वैसे ड्रेसअप की क्योंकि बात कर रहे हैं आप? हाँ ड्रेसअप, क्योंकि ओके। बाबा ने दास गनू जी से कहा था, वो एक कहानी थी कि यार तू दूल्हा बन के क्यों कीर्तन करता है, किसी की शादी में जा रहा है क्या। ओके। क्योंकि जब आप कीर्तन करते हो, भक्ति करते हो, तो हाँ यार तो भगवान को मानो, जिसकी कीर्ति हम्म, कीर्ति कर रहे हो उनको मानो यार। जी। दूल्हा बन के फैशन करके क्यों कर रहे हो। तो तब से उन्होंने अपने वस्त्र वस्त्र त्याग त्याग दिए। कर दिए, बराबर। मुझे उसका सिर्फ आधा मिला, उनकी उनकी माला पहनाई गई और बोला कि यार ये है, बट वो अगेन क्रिएटिव लिबर्टी। जी। पहले मुझे थोड़े शाइनी कुर्ते और वो सब मिलते थे, बट उसके बाद वो प्लेन कुर्ते प्लेन देने कुर्ते लगे। बट देते हैं। मुझे वही था कि यार आई वॉज रेडी टू डू इट, यार मुझे करना था वो, कि अब जी। इतना कर लिया है तो ये भी करना है। तो ये करने मुझे नहीं मिला, तो रह वो गया। इतना एक हमेशा वो एक था। बट अगेन आई कमिंग बैक के श्रद्धा और सबूरी, वहां से ही मैंने सीखी कि यार जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और तू सब्र रख यार, जी। होगा। और सर जैसे मतलब आपने सर के साथ तो बहुत सारे सीन किए, तुषार जी के साथ, बट ऐसा कौन सा मैसेज है जो आपको बहुत ही हार्ट टचिंग था या आपके कनेक्टिंग था, या आपको लगता है वो मेरे लिए, लगता है कि वो मेरे लिए ही कहा गया है, ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो? जो मैंने आपको अभी बताया कि तेरा जन्म संगीत कीर्तनकार वो बनने के डायलॉग। लिए हुआ है, जब उनको उनकी पद मिली, हाँ, पदवी पदवी, मिली जी। उनकी पदवी मिली। दास गनू महाराज उनका उसका उनका असली नाम गणपत था, हाँ, गणपत जी, बराबर। गणपत दत्ता सहस्त्रबुद्धे, ओ। गणपत राय। हम्म, उनको हवलदार गणपत से दास गनू महाराज की जब पदवी मिली, तब बाबा ने उनको बोला था कि तेरा जन्म कीर्तनकार करने के लिए हुआ है और तू कीर्तनकार बनेगा। जी। तभी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये बाबा मुझसे कह रहे हैं कि यार तेरा जन्म ये करने के लिए हुआ है और तू यही करेगा, आपका जन्म एक्टिंग करने हुआ तो एक्टिंग ही करेंगे। एक्टिंग ही करेगा। वाह वाह। इट्स वेरी सरियल मोमेंट। इनफैक्ट एवरीथिंग, मतलब वो शो पे मैं बार बार आता था, क्योंकि मैं जब भी कोई नई कहानी आती थी
तो उसका प्रचार तो करना पड़ेगा। वो तो है तो मार्केटिंग। प्रचार कौन करेगा? दास गनू महाराज जी। आके गाना गाएगा। मैंने कम से कम उसमें 7-8 भजन गाए। अच्छा। जब जो बंदा जिसको गाना आता आता ही नहीं नहीं है है। वो 7-8 भजन गाए। तो 7-8 भजन में से कोई एक आपको नहीं अच्छा भाई नहीं। नहीं, मतलब अच्छा कौन सा लगा? यहाँ मत जाओ। नहीं, मतलब अच्छा कौन सा लगा आपको? सारे मतलब सारे अच्छे लगे सारे एकदम। सारे। रहम नजर सबसे हाँ, फेवरेट है मेरा, रहम नजर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि जो मुझे लगता है किसने गाया था वो, अपना मुझे सिंगर जावेद अली जी ने गाया था जी। बहुत अच्छा जावेद गाना अली है। था। बट वो 2 बार आया है शो में, 2 बार आया है। एक बार लीप के पहले भी आया था, जो मेरे ख्याल से जिन्होंने ये गाना असली में गाया था, जो हाँ हाँ। रहम नजर करके, ये ऑफ कोर्स गाना तो लिरिक्स चेंज हुए सब हुए, पर रहम नजर करके एक असली में एक बाबा का कोई भजन है। जी है, रहम नजर करो साई। हाँ, तो वो कैरेक्टर जिसने निभाया था, वो कैरेक्टर में ये गाना आया गया था। और मुझे ये गाना करने का मौका वापस मिला आफ्टर लीप, जब एक सिचुएशन थी जहाँ डाकू भील और सब है पड़े और मैं वो गाना गा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये गाना फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट इज रहम नजर। वाह। और अपने हर्ष सर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? है, ही इज अ डार्लिंग। मतलब शोला और शबनम समझते हैं जी। तो अगर सचिन सर शोला है शोला तो ये हमारे शबनम हर्ष है। भाई शबनम है। इफ आई एम मतलब रोमांटिक एंगल में नहीं, बट जी। आप समझ रहे हो। आई लाइक टू कीप इट, मतलब लाइट हंसी खुशी रहो यार, मजे करो। जी जी। हर्ष भाई आज भी इज अ डार्लिंग। चलिए सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओम साई। मैं साई से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपकी लाइफ में बाबा ने आपके जो लीला की है, जो एक्टिंग का रास्ता दिखाया हुआ, ऐसे ही आपके आगे तक ऐसे ही कंटिन्यू करे, ऐसे चरणों में प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मुलाकात होगी किसी नए भक्त के साथ आप ही के इस शो में, जिसका नाम है एक मुलाकात साई भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साई की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम। सागर साई वासा साई अवधूता